अपन कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे। एक्चुअली में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये रिलेट करती है एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। किसी पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करना ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अगर अपने को ये पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट है जिसको अपन ओरिजिन कहते हैं, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है। अगर अपन ये जानना चाहें कि ये जो है जयपुर है, ओरिजिन ले लिया जयपुर, और अपने को दिल्ली जाना है, तो इसके बताने के कई तरीके हैं कि भाई आप जो है ईस्ट डायरेक्शन, इसको ईस्ट मान लेते हैं, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ एंड साउथ। तो ईस्ट डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए 200 किलोमीटर चलेंगे। तो ये बताने का एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अपन ये बताने किस ईस्ट डायरेक्शन में आप इतने किलोमीटर जाइए और वाई में इतने किलोमीटर जाइए, तो जो एक्स में जाना है वो 200 cos 30 होगा, और ये होगा 200 sin 30। दिस 200 cos 30 इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिल्ली, और 200 sin 30 इज द वाई कोऑर्डिनेट। और ये अपने जो बनाया कि इस एक्स एक्सिस से या ईस्ट डायरेक्शन से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए 200 किलोमीटर चले जाओ, मतलब फ्लाइट से चले जाओ, स्ट्रेट लाइन फ्लाइट से चले जाओ, तो ये अपने को पोलर कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। तो इसको अपन आर कहते हैं और इसको थीटा। तो पोलर कोऑर्डिनेट में अपन ऐसे डिनोट कर देते हैं, और इसी पॉइंट की पोजीशन को अपन ऐसे डिनोट कर देते हैं 2 से cos 30, 2 से sin 30। अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनको ये कहलाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और ये कहलाते हैं पोलर कोऑर्डिनेट 200, 30 डिग्री और π/6। अब अपने को 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, 2, 0, और एक दूसरा पॉइंट दे रखा है 6, 0। अब इनके मध्य का डिस्टेंस बताना है। तो बाई कोऑर्डिनेट तो दोनों में सेम है, तो इनके मध्य का डिस्टेंस 4 हो गया, 6 - 2। अगर इस तरह का नहीं है, और अगर ये है कि अपने को इसमें भी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों हैं, x1 y1 है, और दूसरे कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अब ये दो पॉइंट्स हैं A एंड B, एंड दिस इज O इज द ओरिजिन। अब अपने को ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि A का B से क्या दूरी है। अब इन सबकी पोजीशन को स्पेसिफाई कर दिया गया। हमने एक रेफरेंस पोजीशन मान ली जिसको अपन ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन से सबकी अपने को ये पोजीशन पता है कि जैसे ये जयपुर है, ये दिल्ली है। अब डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, तो हर एक की पोजीशन को स्पेसिफाई कर रखा है कि भाई इस रेफरेंस पोजीशन से जयपुर के कोऑर्डिनेट ये हैं, दिल्ली के कोऑर्डिनेट ये हैं, कुछ भी मान लीजिए, सिविल लाइन कोऑर्डिनेट ये हैं, विद्याधर नगर के कोऑर्डिनेट ये हैं। तो अब ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अब आप ये देखिए कि ये जो डिस्टेंस है इसको कैलकुलेट करना है। तो ये अगर अपन ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें और ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये जो डिस्टेंस है, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड देयरफॉर दिस इज x2 - x1। इसका मॉड है डिस्टेंस, और ये होगा y2 - y1, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी y2 है और यहां से यहां तक की दूरी y1 है, तो ये हो गया y2 - y1। तो डिस्टेंस AB आ गया रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। अब अपने को ये पता करना हो कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को रिलेट करती है। मतलब अब अपने को ये पता लगाना हो कि एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या है। तो हम एक्स एक्सिस उसी को कहते हैं जिस पर हर जगह वाई का मान 0। वाई कोऑर्डिनेट पर वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस है, उस वाई एक्सिस पर हर जगह एक्स कोऑर्डिनेट 0 है।
तो अपन ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन जानना चाहें कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इसका जवाब है y बराबर 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर हर जगह y का मान 0 है और y एक्सिस के इक्वेशन में आएगा x बराबर 0। अब अपन ये पता करेंगे कि अगर अपने को दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे तो पूरी अभी इस समय अपन इसमें इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में काम करेंगे इंस्टेड ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। अपने को दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट दे रखे, ये है x1 y1 और दिस इज x2 y2। अब हमको मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने। मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो? अब ये कोई दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी एंड दिस इज ओरिजिन, मिडिल पॉइंट है पी, तो मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने। मिडिल पॉइंट्स में क्या है कि एपी डिस्टेंस बराबर है पीबी। अगर अपन ये बनाएं और ये दो परपेंडिकुलर ग्राफ हैं तो एक लाइन अपन ने एक्स एक्सिस के पैरेलल खींची फ्रॉम ए से और पी और बी से वाई एक्सिस के पैरेलल, जो कि ये सी और डी पर इंटरसेक्ट करती है। अब आप देखिए ये जो ट्रायंगल है APC और ट्रायंगल ABD ये सिमिलर है। अब सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है? जिनमें एंगल बराबर। अभी ये दोनों 90 डिग्री है, ये दोनों में कॉमन है तो थर्ड एंगल तो बराबर है, तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उनके साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। मतलब अगर अपन ये अपॉन ये करेंगे तो ये वही होगा जो AD अपॉन AC होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट अपन मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट x, y। फिर अपन देख लेते हैं AC कितना है और AD कितना है। तो AC जो हुआ ये x माइनस x1 है और ये AD x2 माइनस x1। क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है और ये दोनों बराबर हैं तो AD अपॉन AC 2 है या AC अपॉन AD 1/2 है या AC और CD बराबर है। तो हम इसको x कोऑर्डिनेट तीन तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो है ये कितना है, ये है x2 माइनस x1। तो हम ये भी कर सकते हैं कि x2 माइनस x1 बराबर x माइनस x1। इससे x कोऑर्डिनेट आ जाएगा मिडिल पॉइंट। तो x2 माइनस x1 बराबर x माइनस x1। x2 माइनस, ये गलत लिख दिया गया, x2 माइनस x है बराबर x माइनस x। तो 2x बराबर हो गया x1 प्लस x2 और x बराबर हो गया x1 प्लस x2 अपॉन 2। सिमिलरली मिडिल पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट हो गया y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले। अब अपने से कहा किसी ने कि these are two points having coordinate x1 y1 and there is another point b point and this is a point and having coordinate
B point having coordinate x2, y2. Now we want to determine a point between AB, a point P such that AP upon PB is m by n. तो ये अपन कैसे डिटरमाइन करें? तो ये m/n का रेशियो, m/n. तो अब x कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करना है. तो मान लिया जाए इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y. तो ये जो है y माइनस x माइनस x1, एंड दिस इज, ये जो है x2 माइनस x. तो इनका जो रेशियो है वो m/n है. तो x2 माइनस x अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू n अपॉन m. क्योंकि ये n है और ये m है, तो इनका रेशियो भी वही है जो ये अपॉन ये मतलब ये, और ये मतलब x2 माइनस x. अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं. mx2 माइनस mx बराबर nx माइनस nx1 n प्लस n इंटू x बराबर mx2 प्लस nx1. तो x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस. Similarly, by coordinate m by 2 plus n by 1 upon m plus n. तो ये अपन ने रेशियो फार्मूला बता दिया, डिस्टेंस फार्मूला बता दिया, मिडिल पॉइंट का फार्मूला बता दिया. समझ में आ रहा है? ये तो सेक्शन फार्मूला था, इंटरनल सेक्शन. अगर एक्सटर्नल रेशियो दे रखा हो तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? मतलब वो रेशियो जो है, ये ओरिजिन, दिस इज ए कोऑर्डिनेट x1 y1, दिस इज ए पॉइंट, b पॉइंट, x2 y2. नाउ वी वांट टू डिटरमाइन a point P whose coordinate is x, y, और अपने को ये रेशियो दे रखा है कि ये m, यहां से m है तो यहां से n है. जैसे मान लो यहां से a से ज्यादा दूर है तो 3:2 जो भी रेशियो है, m पे 3 हो जाएगा, n 2 हो जाएगा. तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे याद करें? एक ये प्रॉब्लम थी कि 3 यूं और 2 इधर से इस साइड में था. अब ये कैसे कैलकुलेट करें? ये भी सिमिलर ट्रायंगल से हो जाए. तो अपन जो है, अब ये m है तो x माइनस, हम ऐसे भी कर सकते हैं, x माइनस x1 अपॉन m कर इज इक्वल टू, जब m/n का रेशियो है तो x माइनस x1 को ये m से डिवाइड कर देंगे और x माइनस x2 को n से डिवाइड कर देंगे तो बराबर आ जाएंगे. क्योंकि ये मान लिया जाए 3:2 है तो जो चीज 3 टाइम्स है उसको 3 से डिवाइड कर दिया,
जो चीज 2 टाइम्स उसको 2 से डिवाइड कर दिया, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो फिर तो बराबर आ जाएंगे ना, है? तो x माइनस x2 अपॉन n x माइनस nx1 बराबर mx माइनस mx2। अब अपने को कैलकुलेट करना है x, तो इसको एक तरफ ले लेते हैं, m माइनस n इंटू एक्स बराबर mx2 माइनस nx1, तो x बराबर हो गया mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। तो ये अपने कोऑर्डिनेट आ गए एक्सटर्नल सेक्शन का फार्मूला है, वो इंटरनल सेक्शन का फार्मूला है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। नेक्स्ट coordinate of centroid is the intersection of medians of a triangle. सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट अपन इस तरह से डिटरमाइन करेंगे। कोऑर्डिनेट ए ट्रायंगल का ए वर्टेक्स है, हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1, सिमिलरली x2 y2, x3 y3, पॉइंट बी पॉइंट सी। सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट डिटरमाइन। तो इसका जो मिडिल पॉइंट है, इसको अपन ने अभी सीखा कि ये ए डी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ बी सी। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 प्लस x3 बटे 2, फिर ये हो गए y2 प्लस y3 अपॉन 2। अब ये फर्दर ये मिडिल पॉइंट पर जाके मिला, तो यहां पर रेशियो 2:1 होता है। अब सेक्शन फार्मूला लग जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, 1 की मल्टीप्लाई उसमें हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, वी विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट अपन मान लेते हैं x, पाई, सेंट्रॉइड है जी, इसके कोऑर्डिनेट। तो x इज x2 प्लस x3 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू दिस 1 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो ये हो गया x2 प्लस x3 प्लस x1 बाई 3। सिमिलरली बाई कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड के हो गए। अब अपने को कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर कैसे प्राप्त होता है, ये अपने को देखना। इन सेंटर इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। इन सेंटर, इसका नाम रख लेते हैं इन सेंटर का अपन आई।
इसके कोऑर्डिनेट x, y, ए वही कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ये जरूरी नहीं होता कि इन सारे कोऑर्डिनेट्स को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लें, कहीं भी हो सकते हैं। ए बी सी कोऑर्डिनेट, ए यहाँ हो सकता है, बी यहाँ हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब अपने को जो एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाली साइड को इन साइड्स का जो रेशियो है उसमें इंटरसेक्ट कर एंगल बाइसेक्टर। तो अब इसमें ये जो रेशियो होगा, अब ए है तो ये पूरी लेंथ ए है, दिस इज सी कोऑर्डिनेट, तो इसकी लेंथ सी है, ये लेंथ बी है, ये लेंथ ए है। अब कह दीजिए कि ये जो है अपना डी है, डी के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो जो ये रेशियो होगा बी डी इज टू डी सी, बी डी बाई डी सी, बी डी बाई डी सी इज सी बाई बी, सी बाई बी, बी डी अपॉन डी सी। अब बी डी कैसे निकाला जाए? जब बी डी बाई डी सी, अब टोटल लेंथ भी पता है, अगर अपने को पूरी लेंथ पता हो और फिर ये भी पता हो कि उस लेंथ को किस रेशियो में डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए कि आप कुछ भी ले लीजिए कि 2.5 लाख रुपीस डिवाइड करने हैं, डिवाइड करने 2:3 रेशियो। इसका क्या मतलब है 2:3 रेशियो? एक को मिलेंगे 2.5 इंटू 2/5 और दूसरे को मिलेंगे 2.5 इंटू 3/5। ऐसे ही यहां पर है कि टोटल लेंथ ए है, अपर बड़े को बीडी कैलकुलेट करना है, तो बीडी अपॉन डीसी सी बाई बी है, तो बीडी है एक्चुअल में सी अपॉन बी प्लस सी इंटू ए एंड डीसी है बी अपॉन बी प्लस सी इंटू ए। क्योंकि रेशियो क्या है? रेशियो है सी इज टू बी, तो सी अपॉन बी इंटू ए और डीसी का ये इंटू ए, ये रेशियो हो जाएगा। अब ये जो लाइन है बीई, इट इज ऑल्सो द एंगल बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर है तो वो ट्रायंगल एबीडी के लिए भी एंगल बाइसेक्टर है। तो आईडी और आईए का रेशियो वही होगा जो बीडी और बीए का, बीए सी है और बीडी ये है। तो अब सेक्शन फार्मूला से हमें इसके कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने हों, तो इस क्वांटिटी का x1 में मल्टीप्लाई कर दो टू डिटरमाइन द x कोऑर्डिनेट, और c का मल्टीप्लाई कर दो जो d के कोऑर्डिनेट आए। अब प्रश्न उठता है कि d के कोऑर्डिनेट क्या है? इसको समझो अच्छी तरह से। d के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? क्योंकि bd और dc के रेशियो से निकाल लेंगे। तो पहले चलो अपन d के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो d के कोऑर्डिनेट मतलब x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सिमिलरली अपन y कोऑर्डिनेट लिख देंगे, मतलब x कोऑर्डिनेट अपन डिटरमाइन कर लेते हैं। तो d कोऑर्डिनेट जो अपन डिटरमाइन करेंगे वो जो इसको c का मल्टीप्लाई x3 में कर देंगे और b का मल्टीप्लाई x2 में कर देंगे और c प्लस b से भाग दे देंगे। तो d का जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट ऑफ d, इसका नाम कुछ रख लेते हैं अपन x4/4। तो चलो x4 कैलकुलेट करते हैं। तो x4 इज cx3 प्लस bx2 अपॉन c प्लस b, x4। अब आई का जो x कोऑर्डिनेट है उसमें अपने को ये रेशियो पता है कि इन दोनों का क्या रेशियो है। तो जो ये रेशियो है इसकी मल्टीप्लाई x1 में कर देंगे। तो ये जो रेशियो है इसको भी लिख देते हैं अपन, डी आई अपॉन ए आई इज
डी आई। तो ये जो है सी ए अपॉन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी, ये रेशियो है। क्योंकि ये जो बी डी है वो ये है सी ए अपॉन बी प्लस सी, और ये सी है ही, तो इनका जो है डिवाइडेड बाई सी, तो सी से सी कट जाता है, तो ए अपॉन बी प्लस सी। तो अब अपन आई के कोऑर्डिनेट एक्स जो आएगा बी प्लस सी का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए का x1 में हो जाएगा और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो बी प्लस सी का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू अपॉन सी प्लस बी इंटू सी प्लस बी, या बी प्लस सी की बात है, प्लस ए एक्स वन डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। अब ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली बाई कोऑर्डिनेट ए बाई वन प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो अब तक की चीज को समराइज करना चाहे तो अपन क्या समराइज करेंगे, अपन ने ये बताया कि मिडिल पॉइंट कैसे निकालते हैं, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, और इन सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। अब अपन ये बता दें कि इस इन सेंटर का मतलब क्या है। इसको मान करके सेंटर लेकर के यहां से परपेंडिकुलर गिराई जाए तो ये तीनों परपेंडिकुलर बराबर होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये भी बड़ा सिंपल है, आप ये इजीली प्रूफ कर सकते हो। तो ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ये एंगल ए बाई टू है तो ये भी एंगल ए बाई टू है, ये आपने परपेंडिकुलर कराया तो दोनों 90 डिग्री है। ये कॉमन है, ए आई इज कॉमन, ये ई है यहाँ पर, जो ये तो ई है और ये है यहाँ 90 डिग्री, मैं गलत लिख गया था, वो तो एंगल बाइसेक्टर आ रहा है ई, तो इसका नाम एफ रख लेते हैं, और जो परपेंडिकुलर इस पे जो गिराया है इसका नाम जी रख लेते हैं। तो ट्रायंगल ए आई जी और ट्रायंगल ए आई एफ आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बिल्कुल एक सा, ईच एंड एंगल सेम साइड से, और सिमिलर का मतलब होता है रेशियो सेम होना साइड्स का और एंगल बराबर। रेशियो, आप सिमिलर को चीज को समझ सकते हो, फोटो किसी का फोटो लेना, किसी को एम्पलीफाई कर दिया, अमिताभ बच्चन को पूरे स्क्रीन पर दिखा दिया, तो फोटो में हमेशा हर चीज उतनी मल्टीप्लाई होती है। फोटो में नाक की लंबाई अपॉन एक्चुअल में नाक की लंबाई, फोटो में आंख की लंबाई अपॉन एक्चुअल आंख की लंबाई, ये रेशियो बराबर होंगे। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर वो कार्टून होता है। तो कार्टून और फोटो में यही फर्क है। तो सिमिलर में क्या चीज है, रेशियो सेम रहेंगे, चाहे वो एम्पलीफाई हो, चाहे उनका रेशियो डबल हो या आधा हो या 3 टाइम्स हो या 1/3, और कॉन्ग्रुएंट में बिल्कुल सेम। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट है तो आई एफ बराबर आई जी है। तो हम इसको सेंटर मान के और आई एफ को रेडियस लेके जब एक ट्रायंगल बनाएंगे तो वो बनाएंगे सर्किल, तो वो इन तीनों साइड्स को टच करेगा और ये इन सर्किल कहलाएगा। चलो आज का